पाकिस्तान और दुनिया भर में डेली टॉप पॉइंट्स देखने वाले को मेरा सलाम। आज हम मौजूद हैं हाफिजाबाद में और मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। हम इस पे तजिया करेंगे जलसे पे, इस पर जो पंडाल है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या देखा है पंडाल में? मैक्सिमम हम पंडाल की कवरेज करते रहते हैं, क्या सिनेरियो है? देखिए, ये इस्तेकाम पाकिस्तान का दूसरा जलसा है। पहला जलसा उन्होंने झानिया में किया था। दो ही चीज़ें डिस्कस होती हैं कि जलसा अच्छा था या बुरा था। जी ये नहीं डिस्कस होता कि लोग कहाँ से कैसे है, लेकिन पहला जो जलसा था झानिया का वो एक अच्छा जलसा था इनका। जी अभी जो नाजुक सूरत हाल है वो यहाँ पर जो हाफिजाबाद में इनका दूसरा जलसा है। जी पंडाल में हमारे मुताबिक जो हमने कुर्सियाँ यहाँ पर आकर गिने भी हैं, मैक्सिमम 2700 से ज़्यादा जो है ना यहाँ पर कुर्सियाँ नहीं है। हम बहुत ज़्यादा हम एक्स्ट्रा जो है ना ये कुर्सियाँ आपको बता रहे हैं। जी लेकिन उसके बावजूद भी जो जलसे का वक्त था वो रखा गया 4 बजे। जी अमूमन जलसे जो है 4 बजे तो होते भी नहीं है, कोई जी जो टाइम दिया जाता है, लेकिन जो कारकुनान के आने का सिलसिला है वो जारी रहता है। जी लेकिन यहाँ पर नाजुक सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अभी तक जो लोग हैं, एक सिंगल काफिला भी जो है ना गिरदोनवा से नहीं पहुँच सका। जी इसलिए हमारी इत्तलात के मुताबिक ये है कि जो इंतज़ामिया ने लोगों के ना आने की वजह से जो जलसा शाम के वक्त होना था वो अब रात को इसको जो है ना शिफ्ट कर दिया। देखे, पहले कभी हम जलसों में कुर्सियों पे झंडे लगे नहीं देखे। आज हम हर चेयर पे ये झंडा नून लीग लगा ने देख रहे ये हैं। नून लीग ने ट्रेंड मुतारफ करवाया। ये नून लीग ने जब ठोकर पे जलसा हुआ था ना इन्होंने, तो अब होता क्या अमूमी तौर पर जब रात को कैमरे की आंख दिखाती है ना, तो उससे कुर्सी पे बंदा बैठा है कि नहीं बैठा, लगता है यही है कि बहुत बड़ी तादाद में उस कुर्सी पे बंदा बैठा हुआ है। जी जी लेकिन चाहे ठोकर का जलसा हो, मीनार पाकिस्तान का हो, जहानिया का हो, जलसे लगाने के बावजूद भी जो है ना वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज के जलसे में अभी तक लोग नहीं मौजूद, अभी तक। अभी मैंने देखी है, वो डिस्कशन हो रही थी कि गाड़ियां जाएंगी फ्लाग हाउस से, 2 भर के आएंगी लेकिन अभी तक वो सिलसिला, क्योंकि हमें तो 3 बजे का टाइम दिया गया था, 5 बज गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो गाड़ियां भर के आई हैं, ना वो रेशो 1000 बंदा अभी तक इकट्ठा नहीं हो सका। नहीं, क्या थाउजेंड कहते हैं? थाउजेंड नहीं, ये तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 500 बंदे होंगे। अभी ये एक गांव में रखा गया, ये एक फॉल्ट है, दूर दूर है। और दूसरे नंबर पे शायद कोई मोबिलाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं की गई। और अमूमी तौर पे जब गांव में जलसे होते हैं या शहरों में होते हैं तो लोग जो है वो काफिलों की सूरत में जाते हैं। जो यूनियन कौंसिल के बंदे होते हैं, इनके उम्मीदवार होते हैं, वो इकट्ठे करके लाते हैं। तो उम्मीद है कि बंदे इकट्ठे हो जाएंगे हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं जितना जहानिया में जो इन्होंने बंदे इकट्ठे कर लिए थे। ये तारड़ साहब का अबाई गांव भी है, यहाँ पे ये सारा सिर्फ तारड़ आपको मध्य मुकाबले। तारड़ साहब के गांव के लोग आपको नजर आ रहे हैं। सारा तारड़ इनके मुकाबले में होती है, फैमिली टू फैमिली में कंपटीशन चलता है। लेकिन यहाँ पे वही जो तारड़ साहब हैं, पहले वो पीटीआई को सपोर्ट करते थे, अब ये इस्तेकाम में आ गए। क्या ये चूचू का मुरब्बा वो फल पाएगा? जो मौजूदा सूरत हाल है ना, माजी में यहाँ पे सारे अफजल तारड़ जो है वो उनको शिकस्त हो गई थी। जी लेकिन जो अभी तहरीक इंसाफ के हालात हैं, और फिर एक ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ गई है, यूँ लगता ही है कि यहाँ से अब जो है वो सारे अफजल तारड़ जो है ना वो जीत जाएंगे, इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, तो उनके जब बात करने के एंड पे आया तो उनके लफ्जों में फिर पीटीआई था, वही पीटीआई की हुकूमत की जो तारीफें थी। क्या वजह है कि डरे हुए लोग कुछ नहीं बताते और एंड पे फिर भूल पड़ते हैं? नहीं, देखें, जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, उसको आप तोड़ नहीं सके। मियां नवाज शरीफ के आने से नून लीग को तो फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन उस हिसाब से फ़ायदा नहीं हुआ कि वो अभी भी इमरान खान को शिकस्त दे सकेंगे। लेकिन अभी वो उनके करीब करीब हैं। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लेकिन 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो तब पता चलेगा कि ये मतलब पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी और मैदान मारेगी? क्लीन स्वीप नहीं। अभी देखिए वो जो ज़मीनी हकायक के मुताबिक बात करें ना, तो वो भी जीतने की पोजीशन में है। ठीक है, नहीं, लेकिन अभी मतलब देखिए, मेरी लेकिन बात मियां है यहाँ नवाज पे। शरीफ के आने से नून लीग को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। जो नून का वोटर सोया हुआ था वो जाग गया है। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि वो बहुत बड़े मार्जिन से क्लीन स्वीप मुकाबला है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अभी भी तहरीक इंसाफ जो है ना वो नून से आगे है। बीबीसी का एक सर्वे आया है जिसमें 75 प्लस जो है पीटीआई है, और उसके बाद तकरीबन 23% सारी पार्टियां रह गई हैं। क्या ये सर्वे के मुताबिक वोट आएगा? लेकिन वो बीबीसी का कोई अपना हिसाब किताब होगा, हमारी एक अपना ऑब्जर्व करने का तरीकाकार है। हम सोशल मीडिया से भी देखते हैं, ग्राउंड पे भी जाकर देख सकते हैं, हो सकता है वो ठीक हों। लेकिन आपको पता है कि माजी में जितने भी सर्वे हुए हैं, क्या उनके मुताबिक फैसले हुए हैं? नहीं, वो तो नहीं होते, वो तो हाँ, तो फिर ऐसे समझे। देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं, बंदा वज़ीर-ए-आज़म बना कि नहीं बना, जलसा अच्छा था या बुरा था। ये नहीं होता कि पेड़ था अनपेड़ था।
आपने बारहा कहा कि 2018 में जो है वो धांधली हुई, लेकिन वजीर आजम तो इमरान खान ही था ना। आप इसे तो डिनाई नहीं कर सकते। तो यही है, तो ये चलता रहता है सिलसिला, ये चलता रहेगा, ये हमारे मुकद्दरों में लिख दिया गया है। मतलब कि ये फैसले कहीं और से होते हैं, दुम कहीं और से हिलती है, लोग कहीं और से आते हैं, वोट कहीं और से आते हैं। आप ज्यादा समझदार हैं, आप मुझसे खलवाना चाहते हैं तो मुझे ना मरवाइएगा। तो आप ज्यादा समझते हैं इन चीजों को। नाजरीन देखते रहिए, 5 भी बज गए, हम इंतजार कर रहे हैं लोगों के आने का, तरीन साहब के आने का और अलीम साहब के आने का। रहिएगा हमारे साथ और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम कितना फ्री एंड फेयर इसको पूल को कर पा रहे हैं। राय दीजिएगा और इसी तरह जो है मोहब्बत प्यार जताते रहिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।